नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। तो कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक। क्या है ये कोना कोना उम्मीद नामक अभियान? इस अभियान में बैंक अपनी फैसिलिटियों को कॉम्बो के रूप में ग्राहक को प्रोवाइड कराएगा, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अनदर फैसिलिटी है जो सभी को कॉम्बो के रूप में ग्राहक को प्रोवाइड करवाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। 2003 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और उदय कोटक इसके सीईओ हैं। उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हो गया? तो सौरव गांगुली के कोच थे दोस्तों ये, सौरव गांगुली। इनके कोच थे अशोक मुस्तफी। हाल ही में इनका निधन हो गया। सौरव गांगुली अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने मोबाइल कोविड-19 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। इसमें कुछ बसें चलाई गई हैं जिसमें कोविड-19 के प्रति टेस्ट होते हैं, जो वो टेस्ट किए जाएंगे। एंटीजन टेस्ट होते हैं वो किए जाएंगे। एक बस में 10 सैंपल काउंटर होंगे। जो बसें हैं, जो मोबाइल बसें चलाई गई हैं, तो उसमें एक बस में 10 सैंपल के लिए 10 काउंटर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना के जो सीएम है वो के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एप्पल। दोस्तों, सार्वजनिक तौर पर कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? अब एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 घंटे में 240 जगहों पर 1 घंटे में 240 जगहों पर अलग अलग किस्म के पेड़ लगाने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों 1 घंटे में 240 जगहों पर अलग अलग पेड़ लगाए गए हैं, अलग अलग किस्मों के पेड़ लगाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाने की योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश में अभी राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, जो 5 तारीख आएगी। 5 तारीख को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल, वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी अभी नियुक्त की गई है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाने वाला सबसे बड़ा प्रदेश है, यह सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो चंबल के बीड़ हैं उनको कृषि योग्य बनाने का कार्यक्रम शुरू
किया या उसकी योजना बनाई जा रही है। दोस्तों चंबल की भीड़ कहाँ पर है? यूपी के ग्वालियर में, यूपी के ग्वालियर में। एक बात और यहाँ से बताता हूँ आपको मैं, पंतनगर है यूपी में, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा हो चुकी है। वहाँ की 1100 एकड़ जमीन है, 1100 एकड़ जमीन में पंतनगर में एक एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें से 1072 एकड़ जमीन है जो वो है पंतनगर में। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो 1072 एकड़ जमीन है वो उस यूनिवर्सिटी से ली गई है। उसमें सीड प्रोसेसिंग होती है, अन्य अलग अलग किस्मों के बीज वहां पर तैयार किए जाते हैं, जो भूमि कृषि के लिए बिल्कुल उपजाऊ है। जो भूमि कृषि के लिए उपजाऊ है उस पे तो वहाँ की सरकार एयरपोर्ट बना रही है, और जो बिल्कुल बंजर भूमि है, भीड़ों की भूमि है, उसको खेती योग्य बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से सहायता ले रही है। तो कुछ जगहों पर ऐसी स्कीमें हो जाती हैं, सरकार को कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, इसकी जगह ये होना चाहिए था और इसकी जगह ये होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? तो किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? ईरान ने। ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान के जो पीएम है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी कंपनी ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? दोस्तों केतन पटेल। एचपी ने केतन पटेल को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो 1939 में एचपी की शुरुआत हुई। एचपी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना कब हुई? 1939 में, और कैलिफोर्निया में एचपी का हेडक्वार्टर है। एचपी लैपटॉप और कंप्यूटर की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 बच्चों में से एक बच्चे में 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा लेड मौजूद है। तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो यूनिसेफ ने पहली रिपोर्ट जारी की है जिसमें 3 बच्चों में से एक बच्चे में 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा लेड मौजूद पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे उम्रदराज पायलट एवं इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? दुनिया की सबसे ज्यादा विमान उड़ाने वाली, सबसे ज्यादा उम्र की विमान उड़ाने वाली जो महिला बनी है वो है रोबिना एस्ट्री। रोबिना एस्ट्री ने 99 साल की उम्र में, अभी 99 साल की उम्र में अपनी लास्ट फ्लाइट उड़ाई है, जिसके साथ ही वो दुनिया की सबसे उम्रदराज पायलट एवं इंस्ट्रक्टर बनी है। ये अमेरिका से है। कहां से है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। पहली राजधानी अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम, तीसरी कुर्नूल।
कुर्नूल। तो 3 राजधानी है, ये है लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशियल। 3 राजधानी है। अभी 3 राजधानी की योजना को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में दिवेना योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुरोधी प्रतिरोध संस्था अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ब्रिटेन के साथ। जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। ब्रिटेन को यूके कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? फ्रांस में। फ्रांस में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित की जा रही है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक साहनी को। अशोक साहनी एक भूवैज्ञानिक है। अशोक साहनी एक भूवैज्ञानिक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने अपने कार्य में उत्कृष्टता दिखाई, मतलब अच्छे से काम किया। उत्कृष्ट कार्य करने पर इनको लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसे? अशोक साहनी को। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक है। अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक मौसम ऐप भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। कल मिलते हैं कल एक करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।